वालेकुम सामीन। 26 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है, 6 फरवरी है। उन्वान है देश भर की 5-6 अहम खबरें। पहली खबर मुफ्ती सलमान हैदर के बारे में है। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुफ्ती सलमान हैदर के ख़िलाफ़ ज़िला कच्छ में भी ऐसा ही एक दूसरा मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह जिन लोगों ने 24 घंटे पहले मुंबई में थाना का घेराव किया था, उन सब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उनमें सलमान, सैयद उमर, बिलाल अहमद, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला वगैरह शामिल हैं। इन लोगों ने कल थाना का घेराव किया था, नारेबाजी की थी और पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ भी की थी। इसी इल्ज़ाम में इन सब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के ज़िला हरदा के बेरागढ़ इलाके में पटाखा फैक्ट्री में जो सुबह मौतें हुई थी, हमने 8 मौतें बतलाई थी। अब मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। यहाँ 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अब ये बयान आ रहा है कि पटाखा फैक्ट्री गैर कानूनी है, रहायशी इलाके में है और पटाखा फैक्ट्री के धमाके से मकानों में दरार आ गई है। और बताया जा रहा है कि अभी और भी लोग हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि जब पटाखा फैक्ट्री गैर कानूनी थी तो आखिर ये रहायशी बस्ती में किसकी शय पर चलाई जा रही थी। एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी कयास आ रही हैं, आज चल रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार यानी चचा भतीजे के दरमियान पार्टी को लेकर झगड़ा था। ये तनाज़ा चल रहा था पिछले 6 महीने से कि एनसीपी का असल जिम्मेदार कौन है, एनसीपी का असल सदर कौन है। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दे दिया है कि एनसीपी का असल जिम्मेदार अजीत पवार है और शरद पवार के हाथ में कुछ नहीं है। आपको पता ही है कि अजीत पवार मौजूदा महाराष्ट्र सरकार में नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हैं। उधर मगरबी यूपी के ज़िला सहारनपुर के ननौता इलाके में बेटे ने बाप को लाठियों से पीट कर मार दिया है। बाप का नाम रूपचंद है और बेटे का नाम हुक्म सिंह है। बताया जा रहा है कि 13 बीघे जगह को लेकर झगड़ा था, यानी ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा था। इसी झगड़े में आज बेटे ने बाप को लाठियों से मारा, जिससे बाप की मौत हो गई।